हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल, डूइंग ग्रेट। सो हमने कर लिया था, उसके बाद मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी करने की। आपको कोई भी जो है बॉल या फिर स्टोन अपने एक थ्रेड से बांधना है और उसको सर्कुलर वे में घुमाना है। ठीक है, तो उससे आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये चीज़ हम पढ़ते हैं। और ओनली अर्चना इज देयर जिन्होंने मेरे को आंसर भेजा था वाटर ड्रॉपलेट वाले क्वेश्चंस का। सो वेरी वेल डन अर्चना। देखिए, यहाँ से हम पढ़ते हैं। देखो, जब भी आप वीडियो देखते हो साइंस की, तो साथ में एनसीईआरटी जो बुक है उसको साथ में रखा करो, ताकि आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड, आप देखिए कि जैसे ही हमने ऐसा किया कि एक थ्रेड के साथ एक बॉल को हमने बांध दिया और उसको एक सर्कुलर वे के अंदर हम घुमा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वो एक सर्कुलर वे में घूमती रहेगी। तो उसके पीछे का कारण क्या है वो हमें देखना है। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड। यू ऑब्वियसली नो दैट कि थ्रेड जो है जैसे ही हम छोड़ते हैं, मतलब छोड़ना ऐसे नहीं कि हाथ में से छोड़ दिया हमने, जस्ट हम जो है हमने जो थ्रेड है वो हमने पकड़ रखा है और जो स्टोन है उसको सर्कुलर वे में घुमा रहे हैं। तो क्या होगा, वो एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, यानी रिवॉल्व करेगा विद अ सर्टेन स्पीड, एक प्रॉपर स्पीड के साथ, एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, और हर पॉइंट के ऊपर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है हर पॉइंट के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है कि वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, सर्कुलर वे में तो नहीं घूमेगा, है ना। सॉरी, द चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व्स द चेंज इन द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जैसे ही जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी और हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन, वो भी साथ साथ में चेंज हो रही है। सो अगेन, द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स द चेंज इन वेलोसिटी। ओके, आफ्टर दैट जो ये लाइन है, द फोर्स से लेकर सेंट्रीपिटल तक, ये सेंट्रीपिटल जो है फोर्स का की डेफिनेशन है, जो कि आपको नोटबुक में लिखनी है। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। कि द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन, वो फोर्स जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जो है वो हो रही है, एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, और जिसकी वजह से, जिस फोर्स की वजह से जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, वो फोर्स सेंटर की ओर से लग रहा है। क्या समझे इस लाइन से आप कि जो फोर्स सेंटर की ओर से लग रहा है, उसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, और उसी फोर्स की वजह से जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, समझ गए, मींस सेंटर सीकिंग फोर्स, यानी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट जो होता है करते हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल force. This is the definition of centripetal force. You have to write it on your notebook. In the absence of force, अगर ये force नहीं होगा, अच्छा मान लीजिए सेंट्रीपिटल force नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है सॉरी, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है स्टोन चला जाएगा। ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, और जो सर्कुलर पाथ है उसके टेंजेंट वाले एंगल से जाएगा कौन, जो स्टोन है वो, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। किस तरीके से जाएगा, देखिए आप देख सकते हो इसके अंदर, मोर टू नो, एक सर्कल है और जिस तरीके से ए बी सी ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ इसी तरीके से जो है स्टोन जाएगा। A straight line that meets the circle at one and only one point is called as a tangent to the circle. किसी भी सर्कल का के एक साइड पे, कहीं पे भी एक पॉइंट पे कोई लाइन जो है वो टच करती है, उसे उसका टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में जो स्टोन है या फिर जो बॉल है वो चली जाएगी, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो। ठीक है, उसके बाद देखिए, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका रीजन क्या है आपसे अगर पूछा जाए तो, कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्यों घूम रहा है, क्योंकि रीजन क्या है इसका, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाता है किससे, कौन प्रोवाइड करता है, बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द
अर्थ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ अप्लाई कर रहा है मून के ऊपर, दैट फोर्स इज we can say that we can compare it that the centripetal force, ठीक है, कि वो अट्रैक्टिव फोर्स जो अर्थ अप्लाई कर रहा है उसी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अराइज हो रहा है। इफ देयर वर नो सच फोर्स, अगर ऐसा कोई भी फोर्स नहीं होगा यूनिवर्स के अंदर, द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, तो जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमने की बजाय एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चला जाएगा। समझ आ गया आपको? इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। देखो साइंस है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे जहाँ पे हर पॉइंट पे आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अगर आप सीखें तो, ठीक है, आइदर भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी कुछ भी हो वो, लेकिन एक नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं अगर आप उस बारे में क्यूरियस हैं तो मुझे मेरा मोटो सिर्फ यही होता है एक, कि आपको उसके लिए क्यूरियस बनाया जाए और आपका जो नेक्स्ट ईयर का जो बेस है, 10th के लिए जो बेस है वो एक प्रॉपर बने, ठीक है। डोंट क्रैम एनीथिंग, डोंट जस्ट रन ऑफ फॉर मार्क्स, है ना, तो ये वाली चीज़ नहीं है। वी हैव टू लर्न, ठीक है, हमें सीखना है, हमें जो है क्रैम नहीं करनी है चीज़ें। तो हर एक जो भी चीज़ मैं बताती हूँ उसको एक क्यूरियस वाली और फोकस वाली नज़र से देखा कीजिए कि हाँ देखो ऐसे कैसे होता है। आप जब साइंस पढ़ने लगते हो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से, तो आपको ये पूरी दुनिया है ना एक अलग ही वे में आप उसे देखने लग जाते हो, ठीक है। दैट इज़ गुड फॉर यू। इट इज़ सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूटन बैठे थे और जो पेड़ है उसके ऊपर से एप्पल गिरा, तो एप्पल जो है वो मतलब ऑब्वियसली बात है लैंड पे गिरा, अर्थ पे गिरा, है ना, तो वो क्यों गिरा है उसका जो रीज़न है वो उन्होंने ढूंढा। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, क्या जो एप्पल है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल, व्हाई? अगर ऐसा है कि जो एप्पल है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो फिर तो जो एप्पल है उसके पास अर्थ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अर्थ के पास एप्पल आ रहा है। तो इसे हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द एप्पल does attract the earth. According to the third law of motion, the apple does attract the earth. Third law of motion क्या था हमारा, कि there is an equal and opposite reaction for every action, है ना, हर एक एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट जो है रिएक्शन होता है। तो अगर जो अर्थ है वो अट्रैक्ट कर रही है, वो एक फोर्स लगा रही है तो एप्पल भी फोर्स लगाएगा अपनी तरफ से, है ना, तो फिर क्या होगा, एप्पल के पास अर्थ गिरेगी या अर्थ के पास एप्पल गिरेगा, ये वाली चीज देखिए। बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, किसी भी फोर्स के लिए एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो मास घटेगा, मास घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, एक्सेलरेशन घटेगी तो मास बढ़ेगा। मतलब ये है कि उल्टा, एक की अगर क्वांटिटी या अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है तो दूसरे का घटेगा, दूसरे का बढ़ रहा है तो एक का घटेगा, ठीक है। द मास ऑफ एन एप्पल इज the mass of an apple is negligible small एज कम्पेयर टू द अर्थ। ओबियसली है ना, जो एप्पल का मास है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, नेग्लिजिबल है बिल्कुल ही, किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में। इस वजह से क्या होता है कि जो एप्पल है वो अर्थ के पास गिरता है, ना कि अर्थ एप्पल के पास। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल। एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट, इसी आर्ग्यूमेंट को अगर हम आगे लेकर चलें, फॉर वाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि मून ही अर्थ के अराउंड घूमता है, अर्थ मून के अराउंड क्यों नहीं घूमती, है ना। तो इसका क्वेश्चन आप मुझे दीजिएगा, कल हम इन अवर सोलर सिस्टम से पढ़ते हैं, आप इसे टिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।